मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा गया, उसकी सच्चाई क्या है? आखिर किसकी गलती की वजह से सरकार को आज सफाई देनी पड़ी है और विपक्ष हमलावर बना हुआ है? हमारे साथ देखिए वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, यानी जिस दौरान इन मड़ियों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, तो वो घटना स्थल पर मौजूद थे। हमारे साथ पगला बाबा जी हैं जिनको कहा जाता है, और इन्होंने बाकायदे इस पूरी घटना को अपने फेसबुक से लाइव भी किया था, घटना को अपने कैमरे में कैद भी किया था। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कहाँ की घटना है, किस जगह की है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये मणिकर्णिका तीर्थ पे जनाना घाट आता है। ये मणिकर्णिका, ये पूरा जो घाट है जी, ये जनाना घाट। जनाना घाट, ये ऊपर लंका द्वार था आगे, हाँ। और लंका द्वार से नीचे ये जनाना घाट था। ये जैसे कई जात बिरादरियों में स्त्रियां जो शवदाह में घाट पे आती हैं, जैसे खत्रियों में औरतें घाट लगाती हैं शवदाह में, तो जो स्त्रियां जैसे शवदाह में आती थी तो उनके बैठ करके स्नान करके कपड़ा बदलने का ये स्थान था। अच्छा, जब ये तोड़ा जा रहा था बुलडोजर से, आप थोड़ा सा मुझे आगे बताइए जरा कि उस दौरान आप कहाँ मौजूद थे और किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी? ये इसी मणि को तोड़ा जा रहा था, आप देख रहे हैं। हाँ, गोल आकार की मणि थी, इसको चवनिया मणि बुर्जी कहते हैं। अच्छा। और हम लोग उधर बगल वाले घाट पे बैठे हुए थे। हाँ। तो जब इसको तोड़ने की आवाज आई तो हम लोग को लगा कि यार इतना तेज पता नहीं क्या क्या टूट रहा है, चलो आओ देखा जाए। हाँ। तो हम लोग 4-5 जने उठ करके देखने के लिए आए, तो देखा कि ये मणि जो है तोड़ रहा है। हाँ। तो इसमें प्रतिमाएं लगी रही, जैसे रानी माता अहिल्याबाई की प्रतिमाएं लगी थी, और रत्नाबाई की प्रतिमा लगी थी, माता गंगा की प्रतिमा लगी थी, और शिवालय था, और 3 तरफ अक्षरों की प्रतिमा थी। तो हम लोग जाकर के उससे रिक्वेस्ट किया, हम कहा भैया ये क्या कर रहे हो आप, यार देवी देवता के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हो, आपकी वजह से सरकार को बहुत क्षति पहुंच जाएगी। तो हमको धक्का देकर कहता चलो अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो हमने उसको समझाया भी कि हमने कहा आप हमारी जगह पे खड़े हो, ये हमारा बचपन बीता है यहाँ पे, यार आप हमारी जगह पे हम ही को भगा रहे हो। तो वो कहने लगे मतलब अंड बंड बोल करके भागो भागो यहाँ से, नहीं तो प्रशासन बुलाएंगे। तो भाई हम उनसे लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं। वो उस कंपनी के जो अभियंत्रण कंपनी है उसके ठेकेदार था क्या वो? अभी मैं नहीं जानता, वो आपने देखा होगा वीडियो में, जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने तो मास्क लगा लिया। मास्क लगा लिया, हमने उनसे बात करने की कोशिश किया तो वो बड़ी बदतमीजी से कि चलो अपना काम करो, बड़का भारी हिंदू बने हो, यहाँ पे अपना मत करो, गाली का भी शब्द। एक भ्रांति ये है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, हकीकत क्या है कि सिर्फ एक मणि को तोड़ा गया या कुछ और यहाँ पर चबूतरे थे, मड़ियां थी जिनको तोड़ा गया? नहीं, सिर्फ एक मणि टूटी है, कोई और मंदिर नहीं। और वहाँ पर उसमें कलाकृति थी, जो उसकी जो मणि थी उसकी दीवारों पर वो कलाकृति थी, या फिर वहाँ पर स्थापित कोई मूर्ति? नहीं, स्थापित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं थी। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है और जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना है कि सन 1771 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने आदेश पे मणिकर्णिका तीर्थ की स्थापना की गई, जब बाबा विश्वनाथ 1741 में बनाए गए, और उसी के बाद जो है 1771 में मणिकर्णिका तीर्थ की स्थापना रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराई। उस समय जिस समय ये मणिकर्णिका तीर्थ की स्थापना हो रही होगी, तो उस समय भाई उनके चाहने वालों ने, उनके अनुयायियों ने इस मणि की स्थापना कराई और उसमें उस मूर्ति को जड़वा दिया। मतलब उसमें एक तरीके से उसको कलाकृति ही बोलते हैं, क्योंकि मूर्ति तो वो होती है जिसको स्थापित किया जाता है। वो कलाकृति थी, लेकिन आप सोचिए ना, मानव देव, ठीक है, वो तो एक आस्था के विषय है, कलाकृति हो चाहे मूर्ति हो, भाई जहाँ पर टीका लग गया, सिंदूर लग गया, तो वो हमारे लिए आराध्य हो जाते हैं, और आराध्य को कोई बाहर फेंक दे इस तरीके से तो किसी को मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा मौजूदा स्थिति ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया। यहाँ कौन कौन से प्राचीन मंदिर है और उसके बारे में जरा बताइए कि वो फिलहाल किस स्थिति में है? जी, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा जर्जर स्थिति में बहुत से मंदिर है, उनकी रिपेयरिंग की जरूरत है। जैसे रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, तारकेश्वर महादेव, आप ये देखिए तारकेश्वर महादेव का मंदिर है जो बहुत ही बुरी स्थिति में, इस पे रंग पेंट चूना नहीं हो पाता है, पेड़ जगह जगह। अब आप सोचिए कि इसको जड़ जो पेड़ पकड़ रहा है आने वाले 20-25 सालों में, और जो पानी की बाढ़ आती है ना, तो आप समझ रहे हैं कि पानी की बाढ़ में रत्नेश्वर तारकेश्वर का शिखर तक डूब जाता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जो अफवाहें फैल रही हैं मणिकर्णिका घाट को लेकर, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों से अपील है, दिखावे पे मत जाए। सरकार से भी क्या कहेंगे? दर्शकों से पहले कहूंगा दिखावे पे मत जाए, अपनी अकल लगाएं, आप खुद आए, स्वयं देखें। यहाँ कोई मंदिर या कोई बहुत घाट नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ एक मणि टूटी है जिसमें माता जी की प्रतिमा थी जो खंडित हो गई, और वो ठेकेदार की गलती से हुई। सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का चयन करिए कि जो यहाँ के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए गुरु जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजयपुरी।
अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम 55 साल से घाटाई में जी रहे हैं। मेरी ऊपर और 55 साल के दौरान पहली मर्तबा ऐसा होगा कि ये घाट इतने सुर्खियों में रहा होगा यहाँ के निर्माण कार्य को लेकर। बहुत प्राचीन चीज टूट गई ना, बहुत प्राचीन चीज। वो मणि एक ऐतिहासिक मणि थी हम लोगों की। हम लोग का बचपना यहीं पे गुजरा है। हम लोग यहाँ हाँ पूरा इधर से आप 80 से लेके और राजघाट तक उस मणि से खड़े होकर आप देख सकते थे। इतनी प्यारी मणि थी वो। और नीचे लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि कुछ और बेहतर चीज बनने के लिए शायद आपको ये चीज तोड़ी गई है। हम लोग जान रहे थे इसको। अगले बार भी यहाँ पे बैरिकेडिंग हुआ रहा तो लोग मणि छोड़ दिया गया रहा। मणि पर कोई क्षति नहीं था, लेकिन ये जो ठेकेदार आए ना, ये बहुत बदतमीजी से बात की है। मेरे पागल बाबा से भी हम लोग उस समय वहाँ मौजूद थे। तो आपको लगता है कि एक ठेकेदार की गलती से सब पूरी जो सरकार है वो सवालों के घेरे में आ गई है? घेरे में आ गई है। हम लोग तो सरकार के संग है। हम लोग तो पूरा काम उन लोग के संग करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब वो मणि एक ऐसी चीज थी हम लोगों की कि वो टूट गई है। और इसका जो दर्द है वो साफ तौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो इस घाट से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनके चेहरे पे देखी भी जा रही है। और आप ये देखिए कि ये मणिकर्णिका घाट का वो हिस्सा है जहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और जगह जगह आपको मलबा दिखाई पड़ रहा होगा। दरअसल इस पूरे घाट को लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। मसलन जो सौदा करने वाले यात्री होंगे, उनके बैठने की व्यवस्था होगी, उनके पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए टॉयलेट्स होंगे, बाकायदे रैंप बनाए जाएंगे, जो चिताएं होंगी उनके लिए कुल 38 की संख्या में प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 अत्याधुनिक हाईटेक जो चिमनी है वो लगाई जाएगी और इसके अलावा जो तमाम और भी सुविधाएं हैं, मसलन इसकी जो डिजाइन होगी वो बाढ़ को देखते हुए बनाई जाएगी कि ताकि बाढ़ के मौसम में ये जो पूजा घाट होता है वो ना डूबने पाए। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस घाट की जो शक्लो सूरत है उसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो दौर है वो कम से कम किसी असुविधा का उसको सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से एक ठेकेदार की गलती की वजह से पूरे सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, वाराणसी से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है कि वाराणसी में विकास के नाम पर जो काशी की प्राचीन सभ्यता रही है, विरासत रही है, धरोहर रहा है, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। और बाकायदे कांग्रेस ने इसको एक हथियार के तौर पे लेना शुरू कर दिया है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस खेल में कहीं से पीछे नजर नहीं आ रही है।